एक बिजनेसमैन था जो कि काफ़ी बड़े कंपनी का मालिक था। लेकिन कुछ सालों से उसकी कंपनी काफ़ी लॉसेस को फेस कर रही थी। इन लॉसेस को कम करने के लिए उसने बहुत सारे लोगों से कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन वो आज फेड नहीं सकता था। एक दिन वो ऐसे ही बाहर निकल गया और एक गार्डन में जाकर बैठा और सोचने लगा कि अब उसे क्या करना है, कैसे लोगों के पैसे फेडना है। फिर कुछ देर बाद एक बूढ़ा शख्स उसके पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे पूछने लगा कि बेटा बताओ, इतने उदास क्यों लग रहे हो? तो उसने बोला कि आप नहीं समझ सकोगे। बूढ़ा शख्स कुछ सेकंड के लिए चुप बैठा और उसने फिर से पूछा कि बेटा बता दो, हो सके तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। फिर उस बिजनेसमैन ने उसे पूरा बताया कि वो किस तरह से प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, किस तरह से उसकी कंपनी लॉस को फेस कर रही है, किस तरह से उसका स्टाफ ठीक से काम नहीं कर रहा है। कुछ सेकंड बाद उस बूढ़े शख्स ने एक पेज निकाला अपने पीछे से और उसके ऊपर अपनी साइन की और उस बिजनेसमैन के हाथ में दे दिया। बिजनेसमैन ने उस पेज को देखा तो एक नॉर्मल पेज नहीं था, बल्कि एक बैंक का चेक था। फिर उसे शॉक हो गया। सडनली वो शॉक में चला गया और देखा कि वो पेज के ऊपर 100 करोड़ लिखा था। उसे रियलाइज हुआ कि एक नॉर्मल बूढ़े इंसान के पास इतने सारे पैसे कैसे आ सकते। फिर उसने वो बूढ़े शख्स को पूछा कि आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तो उस बूढ़े शख्स ने बोला उसे, ये सब अब मुझसे मत पूछो, मैं तुम्हें ये गिफ्ट के तौर पर दे रहा हूँ, लेकिन 1 साल बाद तुम्हें मुझे ये पैसे वापस करने पड़ेंगे। बिजनेसमैन काफ़ी प्रॉब्लम्स में था ऑलरेडी, इसीलिए वो वहाँ से चला गया, काफ़ी खुश होकर वहाँ से चला गया। वो काफ़ी अभी सेटिस्फिकेशन फील कर रहा था। घर जाते ही सब में पहले उसने वो चेक को देखा और जैसे ही उसकी नज़र उसके साइन पे पड़ी तो उसने देखा कि वो जो साइन थी वो वॉरेन बफेट के साइन से मैच कर रही थी। फिर उसे रियलाइज़ हुआ कि वो जो बूढ़े शख्स से मिला वो कोई नहीं बल्कि वॉरेन बफेट था। अब उसे ऐसा लग रहा था कि वॉरेन बफेट का नाम तो मैंने बहुत बार सुना, लेकिन आप थोड़ी देर पहले मैंने देख भी लिया। वो काफ़ी खुश हो चुका था और काफ़ी मोटिवेटेड हो चुका था। उन्होंने फिर तो शॉक की बात कुछ इस तरह से होती है कि वो चेक को उसने वैसे ही रख दिया और उसने रियलाइज़ किया, उसने एनालाइज किया कि वो कहाँ पर गलती कर रहा था, कैसे गलती हो रही थी, किस गलती की वजह से उसे लॉस फेस करना पड़ रहा था। उसने एक मीटिंग कंडक्ट की अपने स्टाफ की और सभी को बहुत मोटिवेट किया, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट उसके कंपनी पर पड़ा। उसका इस कॉन्फिडेंस ने उसे एक अलग ही पावर दे रहा था। उसका ये जो पॉजिटिव थिंकिंग था उसे एक अलग ही पावर फील करा रहा था और उसके बैकग्राउंड में वो 100 करोड़ का सपोर्ट। उसने चेक को यूज़ ही नहीं किया, चेक को वैसे ही रख दिया और अपने काम में लग गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और जो उसकी कंपनी नीचे गिर रही थी वो धीरे 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 उठने लगी। एक समय ऐसा आया कि उसकी कंपनी बहुत ऊंचाई को छू रही थी। उसके पास बहुत सारे पैसे हो चुके थे और जिनसे उसने कर्जा लिया था उन सभी के वो कर्जे फेड चुका था। लेकिन फैक्ट की बात तो ये है कि जो उसके पास चेक था 100 करोड़ का, वो अभी भी वैसा ही था। तो 1 साल हो चुका था। फिर उसे याद आया कि मुझे वो पैसे वापस करना है। अब उसने चेक तो यूज़ ही नहीं किया था, तो उसने क्या किया, वही चेक ले लिया और वही गार्डन में चला गया जहां उसे उस बूढ़ा आदमी ने मिला था, यानी वॉरेन बफेट मिला था। तो वहां पर गया, थोड़ा देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन कुछ देर बाद उसी जगह वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। फिर वो उसके पास चला गया और उसे पूछने लगा, उसे कहने लगा, क्या आप मुझे पहचानते हो ना? 1 साल पहले मैं यहाँ पर ही था और आपने मुझे 100 करोड़ का चेक दिया था। आज मैं आपको ये पैसे वापस करने आया हूँ। बूढ़ा आदमी को कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन थोड़ी देर बाद 2 नर्स पीछे से भागते हुए आए और उस बिजनेसमैन को कहा कि सॉरी सर, अगर इन्होंने आपको कुछ गलत बोल दिया है तो हम माफ़ी मांगते हैं। वो आदमी शॉक हो गया। उसने बोला कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, कौन है ये, आप क्या जानते हो? ऐसे नर्स को बोला। लेकिन नर्स ने उन्हें बोला कि ये एक पेशेंट है जो कि मेंटली डिस्टर्ब है। हर कोई जो भी इंसान इनके पास आता है ये एक चेक बुक निकालते हैं और उसके ऊपर कुछ अमाउंट लिखकर वॉरेन बफेट की साइन मारकर दे देते। तो ये बात जब उस आदमी ने सुनी, उस बिजनेसमैन ने जब ये बात सुनी,
वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गया।